अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से हैं। पाकिस्तान में वो कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपके लिए नौकरी हासिल करना आसान हो जाता है और आपको बिना परेशानी के आसानी से नौकरी मिल जाती है। देखिए, फील्ड्स तो बहुत सारी हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनके अंदर जॉब्स मिल जाती हैं, मगर अक्सर जो हैं जॉब में परेशानी ये होती है कि नौकरियां क्योंकि हमारे मुल्क में कम हैं, जॉब्स हमारे यहाँ कम जनरेट होती हैं और हर साल ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पास आउट होते हैं और पढ़ के अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। तो इसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा आ जाती है वर्कर्स की और डिमांड इतनी होती नहीं है, तो बहुत से लोगों को नौकरी नहीं मिलती और वो फिर बाद में परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसी फील्ड्स हैं कि जिनके अंदर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको जॉब जो है बिना एक्सपीरियंस के भी आराम से मिल जाती है। और अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन करें, किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर लें तो आपके लिए जॉब हासिल करना आसान हो जाता है। जैसे पहले तो हम उन कुछ डिग्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिनको हासिल करने के बाद आपको जो है नौकरी हासिल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पहली है डॉक्टर। पाकिस्तान में एमबीबीएस डॉक्टर की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है और एक बार अगर आप एमबीबीएस कर लेते हो, एमबीबीएस में आप बैचलर कर लेते हो, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, एमबीबीएस का फुल फॉर्म है। इसमें आप ग्रेजुएशन कर लेते हो एक बार, तो आपको बहुत सी फील्ड्स के अंदर जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो हॉस्पिटल में जो मेन डॉक्टर का होता है, इसके अलावा मेडिसिन कंपनीज़ के अंदर भी डॉक्टर को जो है वो जॉब आराम से मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप किसी दूसरी कंपनी में भी अपनी मेडिकल की ये डिग्री इस्तेमाल करते हुए नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आपको रख लिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर की डिग्री हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। इसके बाद है बीबीए। बीबीए भी जो है ये करना इतना आसान नहीं होता। इसकी जो फीसेस वगैरह है काफ़ी, ये दोनों फील्ड्स जो हैं ये काफ़ी मुश्किल होती है। इनकी फ़ीस जो है प्राइवेट कर पाना बहुत ही ज़्यादा महंगा अनअफोर्डेबल काम होता है, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो बहुत से लोग जो हैं वो ये दो फील्ड्स में कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन जो कर लेते हैं उनके लिए जॉब उनको मिलना बहुत आसान हो जाती है। बीबीए की भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है और अगर आप बीबीए में ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके लिए जॉब हासिल करना आसान हो जाता है। इवन कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस या रेफरेंस नहीं भी है तो आपको काम मिल जाता है आराम से। उसके बाद है फार्मेसी। फार्मेसी भी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है, इसमें भी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। फार्मेसी की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, मेडिसिन कंपनीज़ के अंदर डिमांड है। इसके अलावा एक और हमारे यहाँ फील्ड है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की और आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है तो आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप होम ट्यूशन्स ले सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा सकते हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको टीचिंग में भी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे अगर आप डॉक्टर हैं या आपने बीबीए किया हुआ है या आपने फार्मेसी की हुई है, इसके बेस पर भी। और इन तीन के अलावा है इंजीनियरिंग में मसला ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ कम हैं, पाकिस्तान में बहुत से प्रोडक्ट्स नहीं बनते, जिसकी वजह से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो जॉब्स भी बहुत कम मिलती हैं। और मिलती भी हैं तो वो छोटे मोटे कारखानों में, छोटी फैक्ट्रीज़ के अंदर मिलता है। वहाँ पर सैलरीज इतनी अच्छी नहीं होती और इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती उनके पास। तो इंजीनियर के लिए काम ढूंढना थोड़ा पाकिस्तान में मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग करने से का ये मतलब नहीं है कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती। आपके लिए टीचिंग में आपके लिए जॉब मिल जाती है, या आप किसी और फील्ड में भी अगर अप्लाई करते हो तो उस फील्ड के बंदे की कंपैरिजन में आपको जॉब मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं किसी दूसरी फील्ड के अंदर भी। तो ये चार ऐसी फील्ड्स हैं कि जिनमें अगर आपने एजुकेशन हासिल की है तो आपके लिए जॉब हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ नहीं तो आपको एटलीस्ट टीचिंग की जॉब तो बहुत ही आराम से मिल जाती है और अच्छी सैलरी के ऊपर अच्छे पैसों में मिल जाती है। अब इन चार के अलावा जो कॉमन हमारे यहाँ है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, इन फील्ड्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप फिर टेक्निकल कोर्स वगैरह करके अपनी जो है डिग्री को वैल्यूएबल बनाएं, अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। देखिए, इंसान को हमेशा अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो कहीं पे पहुंचना चाहता है, ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहता है, तो उसे अपने आप पे इन्वेस्ट करना होगा, अपने स्किल्स को ग्रूम करना होगा, नई टेक्निक सीखनी होगी, नई जो है मॉडर्न मशीन्स को चलाना सीखना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में हमें
सीखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम मौजूदा दौर में एडजस्ट कर सकें, अच्छी से अच्छी लाइफ जी सकें। अभी एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और डिफरेंट जो है कंप्यूटर की फील्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। लेकिन बाकी फील्ड्स में मामला ये है कि उसमें आपके पास स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो कोई भी कंपनी आपको विदाउट रेफरेंस बहुत मुश्किल है रखे। वो आपसे पहले ही डिमांड करेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब के लिए, आप एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर हमारे पास आएँ, तभी हम आपको जॉब के लिए सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो अब एक्सपीरियंस कैसे हासिल करें? लेकिन इसका बहुत आसान और अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी ग्रेजुएशन की जो एजुकेशन है उसके दौरान ही कहीं पर 1 या 2 साल वॉलंटियरली काम करके, या कहीं 1-2 साल की इंटर्नशिप कर लें। आप बीकॉम कर रहे हैं तो किसी कंपनी में अगर हो सके तो भले ही वो कंपनी आपको जो है पैसे ना दे, फ्री में करवाए कि आप फ्री में काम करें, आप फ्री में उसके पास काम कर लीजिए, ताकि आप ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप कहीं पर जा कर के कह सको कि हाँ मेरे पास तजुर्बा है, तो आपको जॉब जो है आराम से मिल जाएगी। सेम चीज़ें जो है वो बीएससी के साथ है कि आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ जिस फील्ड में आप बीएससी कर रहे हैं उसी फील्ड से रिलेटेड कहीं पर जॉब कर लें, स्किल सीख लें, किसी इंस्टीट्यूट से, इदारे से सर्टिफिकेट हासिल कर लें, स्किल सीख लें प्रॉपर, या फिर किसी जो है फर्म में, किसी कंपनी में, या किसी कारखाने में भी, किसी छोटे से इदारे के अंदर भी अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब कर लें, ताकि आपकी जो है 1 या 2 साल आप पार्ट टाइम में, भले 2-3 घंटे आप काम कर लें, किसी दुकान पे कर लें या किसी कारखाने में कर लें, फ्री में कर लें, कोई मसला नहीं। क्योंकि अभी आप अगर ये टाइम दे देंगे तो इन फ्यूचर आपको जॉब के लिए ख़ौर नहीं होना पड़ेगा, वरना आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ख़ौर होना पड़ेगा, और सेम चीज़ आपको फ्यूचर में करनी पड़ेगी जब आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसों की। अभी आपकी तालीम जब चल रही है, कंटिन्यू है, आपकी ग्रेजुएशन कंटिन्यू है, इसी दौरान ही आप किसी फर्म में, किसी कंपनी में पार्ट टाइम में कुछ टाइम दे करके कंटिन्यूसली 1 या 2 साल उस कंपनी में काम करें, काम सीखें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास आपकी एजुकेशन, ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कंप्लीट होने के बाद आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको कुछ इस वीडियो से सीखने का मौका मिला होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो, तो अल्लाह हाफ़िज़।